मान लीजिए आपकी दुकान हो, सब्जी का ठेला हो, वहाँ पे कोई व्यक्ति अपनी बाइक पर सवार होकर आए और आपको बोले कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फल चाहिए, फ्रूट चाहिए, सब्जी चाहिए, मेरे घर में कोई प्रोग्राम होने वाला है। तो जाहिर है आप खुश हो जाएंगे कि चलिए आज अच्छी मेरी दिहाड़ी हो जाएगी। लेकिन फिर वो आपसे ऐसा कहे कि ये पजामा बदलना पड़ेगा, ये पूजा का सामान है, प्रसाद में प्रयुक्त होने वाली ये सब्जियाँ और शाक है, तो पजामा बदल के साफ़ सुथरा पजामा पहन के फिर मुझे सब्जी तोल करके दीजिए। तो ऐसा ही कुछ इस व्यक्ति के साथ हुआ जो इस वक्त वीडियो में मौजूद है। लेकिन उस पजामे में रखे हुए थे 42,000 रुपये और इन्होंने वो पजामा उतार के वहाँ पीछे रख दिया, खुद कपड़े बदल लिए, दूसरा नया पजामा पहन लिया और 21 किलो सेब तोलने लगे। इनकी पत्नी थी वो आलू तोलने लगी और इतने में देखते ही देखते वो शातिर ठग पीछे से इनके पजामे में हाथ डालकर 42,000 रुपये ठग कर यहाँ से चला जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। ये देखिए सेक्टर 4 टी पॉइंट पे इनका ये ठेला है जहाँ पे इनकी पत्नी भी साथ में काम करती है, जिनकी आंखों में आंसू है क्योंकि जो एक छोटा सा ठेला लगाकर अपनी घर गृहस्थी चलाता हो 42,000 रुपये उसके लिए बहुत बड़ी राशि होती है। ऐसे में ये गए निकट जो चौकी लगती है पुलिस चौकी, सेक्टर 4 पुलिस चौकी, वहाँ शिकायत भी दर्ज करा दी है। लेकिन बैठे बिठाए इनका नुकसान हो गया। आस्था के नाम पर खिलवाड़ करते हैं कि प्रसाद के लिए सामान चाहिए तो आप सुच्चे कपड़े पहन के सामान दीजिए, ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करना है। वो व्यक्ति जो है हेलमेट पहन कर आया था, लंबा ऊंचा चौड़ा व्यक्ति था, हेलमेट पहनी हुई थी, डिस्कवर बाइक पर सवार होकर आया था। पहले तो रेट पूछ के चला गया, फिर उसके बाद वो आसपास से शायद देख कर आया, उसे लगा कि यार भोले लोग हैं, शायद बातों में फंस जाएंगे, ऐसे बातें करके उसको शायद लगा होगा। फिर वो 10 मिनट में फिर वापस आया और फिर इसने अपनी डिमांड रखी। चलिए व्यक्ति हमारे साथ, इनसे जानते हैं क्या हुआ था, ये पूरा एक बार मामला बताइएगा। मैम पहले वो आया, उसने सेब का रेट पूछा, मैंने कहा ये 100 रुपये किलो है, वो 180 रुपये किलो है। उसने कहा मेरे को 21 किलो चाहिए। मेरे पास तो ये 5-7 किलो पड़े हैं, अगर आपको चाहिए तो ये ले जाओ, मैं 100 रुपये किलो लगा दूंगा। कहता नहीं इसमें तो मेरा काम नहीं चलेगा। वो चला गया। 10 मिनट बाद वापसी आया, कहता मेरे को ऊपर वाले सेब दे दो 21 किलो। मैंने 21 किलो ऊपर लगे हुए थे, आईडी 15 किलो मैंने 5-5 किलो करके 3 बार तोल दिए। पीछे एक डब्बा और पड़ा था सेब का, मैंने कहा चल पूरे कर देता हूँ। 6 किलो उसमें से डाल के मैंने पूरे किए। मैंने जो उसने लोवर दिया था मैंने डाल लिया, और जो मेरा लोवर था जिसमें मेरी पेमेंट पड़ी थी मैंने उसको वहाँ पर रख दिया। डिमांड की थी कि आप पजामा बदल। हाँ जी, कहता हमने पूजा के लिए सामान चाहिए तो आप, मैंने कहा मैंने रात ही नया लोवर डाला है, रात खाटू श्याम बाबा जी का जन्मदिन था, मैं चल आज नए कपड़े डालते हैं। रात को ही हमने भी केक काटा था उनका, तो उसने जिद की तो मैंने बदल लिया, कोई बात नहीं। तो 21 किलो सेब तोले, मैडम को कहता आलू तोल दो। ये वो लड़का खड़ा आलू वो तोल रहा था, कहता जी वो ख़राब डाल देगा, मैडम को बोला आप डाल दो। वो यहाँ से घूम के आई तो आलू तोलने लगी और मैंने 21 किलो सेब डाल दिए। कहता मैं गाड़ी ले आता हूँ, काम उसने कर दिया था, पेमेंट निकाल ली थी कि गाड़ी ले आता। मैं चली, वो भी ठीक कह रहा, मैं बाइक पे कैसे लेके जाएगा इतना सामान। गाड़ी तो क्या काम बन गया उसका, ठगने आया था, 42,000 रुपये का काम कर गया जी हमारा। तो अच्छा, वो फ्रूट सब्जी लेकर कुछ नहीं लेने, ना कोई पैसे देकर गया आपको? आया कैसा था, मतलब बाइक पे आया, कैसे आया? डिस्कवर बाइक पे था, लंबे कद का था, हेलमेट डाला हुआ था। सामने हेरिटेज है, वो कैमरा लगा हुआ है सामने। मैं गया था, वो अगले कह रहे हैं हमारे पास लाइव है लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं है। और कोई कैमरा नहीं है आसपास? साफ वही कैमरा है। ऐसा तो हो नहीं सकता, पार्किंग इतनी बड़ी है, शादियाँ होती हैं यहाँ पर, अगर किसी की गाड़ी चोरी हो जाए तो कैमरा तो होगा, वो रिकॉर्डिंग तो होगी। हमारे हमने सेक्टर 4 में देके आया हूँ। आपने पुलिस से कहा है कि सामने कैमरा लगा है उसे खंगाला बोला है मैंने उनको, कहता है हम कोई इंक्वायरी करते हैं, अगर कोई भी अगर मिलेगा तो आपको फ़ोन कर देंगे। नंबर उन्होंने मेरा ले लिया था। व्यक्ति ने कैसे कपड़े पहने थे, लगभग कितनी उम्र लग रही थी, अंदाजा? 45 और 50 के बीच में था। कपड़े कैसे पहने हुए थे? पैंट शर्ट डाली हुई थी। रंग बता सकते हैं कपड़ों का? लाइट कलर था। और बाइक का नंबर नोट किया? बाइक का नंबर नहीं मैम पता, यहाँ से गया है, अकेला था, 2 बार आया है। तो कितनी देर पहले की बात है ये 11 और 1 के बीच में। इस बीच उसने 2 चक्कर लगाए? हाँ जी। पहले वो पूछ के चला गया, हाँ जी। फिर कितनी देर बाद वापस? वो 10 मिनट बाद आ गया। आपको देखा हुआ लगा कभी पहले ग्राहक? नहीं, पहले नहीं देखा मैंने। अब क्या मदद चाहते हैं आप प्रशासन? मदद चाहते हैं अभी पुलिस आए, प्रशासन आए, सामने कैमरा लगा है, उनका नंबर चेक करे, डिस्कवर का क्या नंबर है। ऐसे तो सरेआम ठगी कर रही हो रही है। जैसे आप सेब तोलने लगे तब उसने आपसे ऐसा क्या बोला कि आपको कपड़े बदलने पड़े, कुछ ऐसा कहा? नहीं, उसने आते ही पहले बोला भी लोवर चेंज करोगे तो मैं सामान लूँगा। हमने भी सोचा चल कस्टमर आया है, शायद कोई
नहीं, उसने बताया कि क्यों कपड़े क्यों बदलने पड़ेंगे? पूजा करवानी है भैया, आपने ब्लैक कलर का डाला हुआ है अच्छा, भाई, इसमें नहीं लूंगा मैं। तो फिर आप घर गए थे नहीं कपड़े नहीं, बदलने? वो लेके आए नया, अच्छा, वो खुद ही खुद आपके नया लिए लेके लोअर भी लेकर आया, आया? वो लोअर पड़ा। अच्छा, और फिर आपने ये लोअर वहीं उतार दी। कितने पैसे थे इसमें? 42,000। यानी आस्था के नाम पर खिलवाड़ हाँ करके जी। गया है। अच्छा, लोअर भी खुद ही लेके आते थे। बहुत ही शातिर ठग था। ये महिला है, इनकी धर्म पत्नी है, और ये देखिएगा वो पजामा भी खुद लेकर के आता है। इनको बोलता है आपने काला पजामा, अच्छा उसे शायद पता था, उसने जब पहला चक्कर लगाया उसने देख लिया इन्होंने काला पजामा पहना हुआ है, थोड़े शरीफ से भोले से लग रहे हैं, मैं बातों में इनको फंसा सकता हूँ। और आस्था के नाम पे आसानी से आप जो थोड़े से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति होते हैं उनको फंसा सकते हैं, उनका भगवान पे आस्था विश्वास ज़्यादा होती है। उन्होंने देख लिया काला लोअर है, उसे एक बहाना भी मिल गया कि यार ऐसे मैं इनको भ्रमित कर दूंगा। और हो सकता है जब वो दूसरा चक्कर लेने गया शायद वो आपके लिए लोअर ही लेने गया था, लोअर ही लेने गया, है ना? पहले उसके हाथ में कुछ नहीं था। हाँ, जब दूसरी बार आया तो पजामा लेकर हाँ जी। आया। तो बिल्कुल ये देखिए, सब्जी और फल खरीदने के नाम पे बड़ी ठगी हो जाती है। और बीच बाजार ये देखिए आप, ये हलचल भरा इलाका है, ऐसे में महिला थी, आपको भी उसने व्यस्त कर दिया, बातों में लगा दिया। आपको क्या बोला? मैं तो यहाँ पे खड़ी थी मैम, ये सेब ले, मतलब कहते हैं आप मैडम आलू डाल दो। मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, मैंने कहा ये नया कस्टमर आया अभी लोअर लेके, इसलिए मेरे को बिजी कर दिया उसने। मैं उधर आलू डाल, 20 किलो आलू थे, 1 किलो होती तो मैं डाल 20 किलो उधर, इनको उधर बिजी कर दिया, उधर से सेब दे दो, बस ध्यान नहीं दिया। जान के उसने इतना बड़ा हाँ ऑर्डर जी, दिया कि इनका ध्यान उधर चला जाएगा। और उसे ये भी था कि अब इतना बड़ा कोई ऑर्डर देगा तो जाहिर है आपका भी मन होगा कि यार इसको मैं खाली हाथ ना भेजूं, आप भी तो यहाँ कमाने के लिए बैठे हैं। उसने उसी चीज़ का फायदा ये तो उठाया। चेंज भी नहीं कर रहे थे। मैंने कहा कोई नहीं, पूजा करवानी होगी, आप चेंज कर लो, फिर क्या हो गया, अगला लेके आया रिस्पेक्ट से, आप डाल लो, फिर क्या हो गया। ये तो डाल ही नहीं रहे थे, मैंने कहा पूजा करवानी है, डाल कुछ लो। और उसने बताया, अपना घर गांव कुछ जगह कुछ एड्रेस बताया? बताएगा जी अपना एड्रेस। बैठे बैठे आपकी तो बिल्कुल ठगी हो गई है। और 42,000 तो बहुत बड़ी राशि है। देख लो, मंडी की पेमेंट थी मैम। मंडी की पेमेंट थी, लौटानी थी यानी कि। तो बिल्कुल, क्या नाम है आपका? रितु, कहाँ रहते हैं आप लोग? सेक्टर 4 में। और कितने समय से आप यही काम कर रहे हैं? 3 साल हो गए मैम। तो पहले कभी ऐसा कोई ग्राहक आया है? पहले एक बार कभी चोरी या ठगी मेरा हुई? फोन गुम हुआ था। यही ठेले से ही पकड़ा गया था वो व्यक्ति, अभी तक नहीं चोर पकड़ा गया। कितनी पुरानी बात थी वो? 1-1.5 साल पहले की बात। तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि अच्छे भले अपना काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। आप भी चाहती हैं न्याय हो, आपके माता पिता हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। हाँ जी, इनको किया जाए। पुलिस को जल्द से जल्द उस ठग को पकड़ना चाहिए, वरना वो औरों के साथ भी ठगी करेगा। हाँ जी। देखिए, 1-2 हज़ार की बात नहीं है, ये मामला है बड़ी ठगी का, 43,000 रुपये की ठगी का। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हलचल भरा इलाका है, पूरा बाज़ार है करनाल का, ये सेक्टर 5 एरिया है, टी पॉइंट है, आसपास और भी रेहड़ियाँ लगती हैं फलों की, सब्जियों की। तो वो शातिर ठग अपनी डिस्कवर बाइक पर सवार होकर आया, हेलमेट से चेहरा ढका हुआ था, बहुत ज़्यादा चेहरा स्पष्ट किसी को दिखा नहीं। उम्र का अंदाज़ा 40 से 45 साल दिया जा रहा है। पहले आया, उसने बोला कि मुझे सेब चाहिए और 21 किलो सेब चाहिए पूजा के लिए, मुझे प्रसाद चाहिए। इन्होंने बोला इतना सेब तो नहीं हो पाएगा, तो फिर उसको बोला नहीं मुझे तो ज़्यादा चाहिए। फिर वो चला गया, तब वो खाली आता, 10 मिनट में वापस आया, तब वो एक पजामा लेकर के आया। वो पजामा वो रखा हुआ है, देखिए ये पजामा लेकर आया। और फिर उसने बोला चलो जितना भी सेब है उतना कर दो। फिर ये साथ में उनके साथ उनकी पत्नी भी यहाँ पे जो है काम करती है, तो इनको बोला कि आप एक काम करो 20 किलो आलू कर दो। अच्छा, उसने ऑर्डर भी इतने बड़े दिए कि 1-2 किलो होता है, इनका रोज़ का काम है, ये फटाफट तोल के दे देते। इनको यहाँ बिजी कर दिया, आलू चाहिए, उनको वहाँ बिजी कर दिया, सेब चाहिए, पजामा चेंज करने बोल दिया कि पूजा करनी है, पूजा का प्रसाद है, काला पजामा नहीं होगा। पजामा भी खुद लेके आया शातिर, देखिए कितना है। और उसके बाद ये पजामे में इनकी मंडी की पेमेंट थी, इन्होंने पजामा यहाँ पे रख दिया, दोनों को व्यस्त करके उसने वो जो 42 से 43,000 रुपये यहाँ रखा हुआ था। कहता ये तो यहाँ पे रख दो, आप ये डाल लो। खुद ही बोला उसने यहाँ रख लो। हाँ, मतलब कि अभी ना पुरानी मंडी से सामान लेके आए थे, 10 मिनट बाद वो आ गया था। 10 मिनट ऐसा बाद तो नहीं उसने नजर रखी हुई थी हाँ। कि कैश लेकर आए हैं? 10 उसने मिनट पहले शायद कैश लेकर आए। हाँ, उसने शायद मंडी में देखा होगा भी पेमेंट है इसके पास। 42,000 रुपये। हाँ जी। तो बिल्कुल 42,000 की पेमेंट ये अभी 10 मिनट पहले ही मंडी से लेकर आते। हो सकता है उस व्यक्ति ने पहले रेकी की हो, इन पे नज़र रखते हो। कई बार इंसान को पता होता है, जैसे कह रहे हैं कल खाटू श्याम का हमने बर्थडे मनाया, केक काटा, तो उसे ये पता था भक्ति करने वाले इंसान है, वो एक नब्ज, एक कमज़ोरी उनको मिल जाती है कि आस्था के नाम पर तो हम इनको ठग सकते हैं। देखिए, पहला मामला नहीं है, ऐसे पहले भी हमने 2 से 3 मामले करनाल से ही सामने दिखाए हैं। ऐसे एक बुज़ुर्ग व्यक्ति था, करनाल का ही एक गाँव था, और वहाँ पर वो जो है औजार खरीदने
के लिए जाता है, चाकू और जो कस्सी होती है। और ऐसे बुजुर्ग बाबा जी बैठे हुए थे, उनकी तो उम्र भी काफ़ी ज़्यादा थी। उनको बोलता है काला पजामा उतारो, कपड़े बदलो, क्योंकि मुझे पूजा के लिए सामान चाहिए, मुझे मुहूर्त कराना है, अपने नए घर के लिए सामान चाहिए। और ऐसे उनके पजामे में से 8-9 हज़ार रुपये लेकर के चला गया। तो ये ठग पकड़े नहीं जा रहे, पुलिस प्रशासन नहीं धर दबोच रहा है इनको, इनके हौसले बुलंद होते जा रहे, एक के बाद एक अलग अलग मामलों को ये ऐसे ही जो है वारदात को अंजाम देते हैं। अब होता क्या है कि हो सकता है ये वही व्यक्ति है जो पहले भी ऐसी हरकतें कर रहा है, सेम तरीके से यही पैंतरा आजमा के मासूम लोगों को ठग रहा है, शहर के निवासियों को। अब हो सकता है कि कई बार ऐसे लोगों से प्रेरित होके कि वो पकड़ा तो गया नहीं, इन लोगों के दिमाग में भी आइडिया आ जाता है कि हम भी ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अब आप खुद देखिए, महिला की आंखों में आंसू है, वो व्यक्ति है जो दिन भर यहाँ पे मेहनत करते हैं, बच्चे भी हैं, जाहिर है उन्होंने अपनी घर गृहस्थी भी चलानी है। और ऐसे में बैठे बिठाए मंडी की पेमेंट आई थी, लौटानी भी थी, और 42,000 रुपये, लगभग 50,000 रुपये लगा लीजिए, इतना बड़ा नुकसान इनका बैठे बिठाए हो गया। आस्था के नाम पे खिलवाड़ हुआ है। तो आपको किसी का भी विश्वास नहीं करना है, आपको बेहद ज़्यादा चौकन्ना रहना है। कैमरेज भी, प्रशासन को भी कैमरा लगवाने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जाहिर है उनको दुकान तो नहीं है, तो वो यहाँ पे कैमरा खुद तो लगाएंगे नहीं। और पुलिस प्रशासन से अपील रहेगी, सेक्टर 4 चौकी में उन्होंने शिकायत दे दी है कि पुलिस प्रशासन भी बढ़ चढ़कर कार्रवाई करे, जल्द से जल्द उस ठग तक पहुँचा जाए। सामने हेरिटेज है, उनका कैमरा ज़रूर होगा, जैसे गुहार लगा रहे हैं उनके कैमराज अब इनको एक्सेस नहीं दे रहे, लेकिन पुलिस जाएगी तो जाहिर है वो तो एक्सेस ले सकती है, कैमरे की फुटेज चेक कर सकती है, वहाँ से उस व्यक्ति का हुलिया दिख जाएगा, बाइक का नंबर दिख जाएगा, क्योंकि इनके पास रोज़ के इतने ग्राहक आते हैं, बाइक का नंबर तो नहीं नोट करेंगे। तो ऐसे में उस तक पहुँचना आसान होगा। और आप भी चौकन्ने रहिए अपने व्यापार की जगह पर, दुकानों पर, घरों के बाहर, जहाँ कहीं भी आपको उठना बैठना है, यदि आपकी प्रॉपर्टी है तो कैमरा ज़रूर लगवा लीजिए। थोड़ा सा आप खुद लोगों से चौकन्ने रहिए। जाहिर है दुकानदारी व्यापार ख़राब होता है अगर ग्राहक पर शक करेंगे, लेकिन आपको नहीं पता कौन ग्राहक के बहरूपिये में भेस बदल के आपको ठगने के लिए, आपको भी चौकन्ना रहना होगा। और करनाल पुलिस को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। दिवाली का सीज़न, 3 से 4 चोरियाँ एक ही रात में करनाल के मुख्य बाज़ार में हो जाती हैं, ठगी हो जाती है, लूट हो जाती है, दिन दहाड़े महिलाओं के साथ करवा चौथ के सीज़न में स्नैचिंग हो जाती है। और अब ये हस्बैंड वाइफ है, दंपत्ति है, इनको भी 42,000 रुपये की ठगी झेलनी पड़ी। खबर आप लोग दिख रहे थे मेरे यानी कि पवन आरंग के साथ। धन्यवाद।